अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी रेसिपी है दही बड़ा चाट रेसिपी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मूंग की दाल हमने ओवरनाइट भिगो कर रखी थी। तो इसका हम सारा पानी छन्ने में डालकर अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल कम पानी डालते हुए। हमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे वड़े अच्छे से नहीं बनेंगे, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का हमें अच्छे से ग्राइंड करके एक बड़े बर्तन में निकालना है। हमें छोटा बर्तन नहीं लेना, क्योंकि हम इसको अच्छे से फेंटेंगे तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए उसके लिए। तो बड़े बर्तन मैं प्रेफर करती हूँ। और जब भी आप दही बड़े बनाने की सोचें तो रात को ना 2 काम करके रख दें आप। एक तो चने भिगो कर रखें थोड़े से, क्योंकि ये जो दही बड़ा चाट बना रही हूँ मैं इसमें चने का यूज़ करूँगी। चने भिगो कर रखें और दाल भिगो कर रखें, और साथ ही साथ दही जमा दें। 1 किलो दूध का मैंने दही जमा दिया था। अब हम दाल में हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी डालकर इसे अच्छे से फेंटेंगे। और हमें इसे लगभग 5 मिनट लगातार फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। और इसे फेंटने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तुरंत पकोड़े बनाएंगे नहीं। और साथ ही यहाँ हम दही फेंट लेते हैं, जिसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और 2 चम्मच चीनी डाली है। और इसे अच्छे से हम मथेंगे, जिसे हम दाल घोटनी बोलते हैं, उससे मथेंगे। और आपके पास और भी कोई चीज़ है तो आप उससे अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। दही फेंटने के लिए मैं हमेशा दाल घोटनी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक यही चीज़ है जिससे ना ही बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है और ना ही कम। बिल्कुल परफेक्ट इससे दही गाढ़ा गाढ़ा रहता है, बिल्कुल पानी जैसा नहीं हो जाता। तो ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है, यूज़ करना ही चाहिए। साथ ही में अब हम ले लेंगे चने तो बिल्कुल सिंपली बनाने हैं। कुकर में हमें प्याज, सारे मसाले और थोड़ा सा तेल डालकर हमें इसे अच्छे से पकाकर सीटी लगाकर भून लेना है बस। और इसके साथ साथ में अब पकोड़े तलने की बारी आ जाती है, और हम अपने तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें छोटी सी एक पकौड़ी डालेंगे और देखेंगे कि कैसा है तेल का टेम्परेचर। और साथ ही बगल में हम अपनी साइड में रख लेंगे पानी। नॉर्मल पानी रखेंगे हम, न ठंडा न गरम, जिससे कि जो वड़े हम बनाएंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमने धीरे धीरे अपने इच्छा के अनुसार जो इसमें है ना वड़े डाल देने हैं। साइज़ एंड शेप का कोई मैटर नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा रखें। और सबसे पहले हमें हाई फ्लेम पर ही इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। 1 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। और बाद में जब थोड़ी देर 1 मिनट के बाद हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे, जो ये अंदर तक पक जाए और फूले फूले बने। कई बार ऐसा होता है कि वड़े जो हैं वो फूलते नहीं हैं, बीच से कच्चे कच्चे लगने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो ना तो हाफ़ चम्मच, एक छोटी चम्मच मैं बता रही हूँ, हाफ़ टी स्पून जो है आप इसमें मीठा सोडा डाल दें और फिर उसको अच्छे से फेंट कर और वड़े बनाएं तो बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। अब यहाँ फटाफट मैं सारे वड़े को फ्राई कर लूँगी और इसे पानी में से धीरे धीरे निकालती जाऊँगी। अब यहाँ मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ, और इसी के साथ जो मैंने पहले निकाले हैं वो सोक हो चुके होंगे पानी में। तो उस टाइम पे मैं इसे निकालती चलूँगी। हमें ज़्यादा देर तक पानी में उसे छोड़ना नहीं है, इससे इसकी स्किन एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी और टूटने लगेंगी। जब भी कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है, चटपटा कुछ, तो हमें दही बड़े याद आते हैं और सबसे इजीली बनते भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं चने का इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने देखा यहाँ जो दही बड़े आए मार्केट से, तो उसमें चने भी डाले हुए थे। तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जब दही के साथ चने मिलते हैं और साथ में बड़े, तो बस कमाल हो जाता है, टेस्ट दुगना हो जाता है। तो हमें इस चीज़ के लिए चने ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ मेरी छोटी बेटी आ गई और अपना एक्सपेरिमेंट करना उसने भी शुरू कर दिया। तो इसी तरह से उसकी भी मस्ती साथ में ही चलती रहती है। ये हमारे किचन से बाहर की लोकेशन है, जिसे देख देख के मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तो चलिए अब हम अपने दही वड़ों को अच्छे से सजाएंगे और रेडी करके सबसे पहले सासू माँ को सर्व करेंगे, और इसी के साथ साथ
बच्चों को, बड़ों को, सबको देंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले वड़े डाले, फिर चने डाले, फिर दही, और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, टैमरिंड सॉस, इमली सॉस, और साथ में थोड़े से मैंने काजू लिए हैं और सेव लिए हैं, भुजिया। तो काजू ऑप्शनल है और भुजिया भी ऑप्शनल है, बट अगर आपको बहुत अच्छी सी लुक देनी है तो आप इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे थोड़े से अनार हो गए, थोड़े से क्रिस्पी, जैसे कि नमकीन होती हैं, नमक पारे, वो भी आप इसमें क्रश करके पापड़ी भी डाल सकते हैं और इसको और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।